लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। यूपी तक में आपका स्वागत है और यूपी का सेमीफाइनल लेकर हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद मुलायम सिंह यादव का गढ़, उनके परिवार का इलाका, मुलायम सिंह यादव के असर वाला इलाका। और हम जहां इस वक्त मौजूद हैं ये हरिओम यादव का घर है। मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और उनका पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन क्या परिवार सियासी रूप से भी एक साथ है? क्या समाजवादी पार्टी इस वक्त एक साथ है? 2022 का आगाज है, लेकिन उसके पहले हम टटोल रहे हैं इस पंचायत चुनाव में कि किस तरीके का असर और परिवार के भीतर क्या स्थिति है। हरिओम जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपके परिवार के लोग खड़े हैं, आप उनके समधी हैं, आप उनके मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। क्या स्थिति है परिवार में? देखिए, हमारा परिवार एकजुट है, हम लोग तो एक साथ हैं और जो कुछ विवाद है वो नेताजी के परिवार में। हम चाहते हैं कि नेताजी के रहते हुए विवाद सुलझ जाए, परिवार एक रहे और रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का यही मानना रहता है कि हमारे रिश्तेदार एकत्र रहें, इकट्ठे रहें, प्रेम से रहें और तरक्की करें। वही हमारा मानना है कि हमारा सबसे नेताजी के परिवार से अनुरोध है कि परिवार इकट्ठा रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अनुरोध है कि आदरणीय अपने चाचा शिवपाल सिंह जी से बात करके इकट्ठे रहें और मिलकर के सन 22 के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। मिलकर के सब लोग एक साथ चुनाव लड़ें। आप उनके समधी हैं नेहरू जी, ये बताइए कि परिवार एक होगा क्या? आपको लगता है? क्योंकि बिखराव की स्थिति दिख रही है। मैनपुरी में उनकी अपनी भतीजी बीजेपी में चली गई, आप लोग शिवपाल यादव जी के साथ हैं, अपर्णा यादव एक तरीके से अलग उनका स्वर है। तो परिवार के भीतर ये क्या चल रहा है? परिवार चाहेंगे तो बात है जाएगी, बन जाएगी बात, ऐसी कोई बात हो रही है। जब बैठे कोई बात होगी तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपकी मुलायम सिंह जी से आप लोगों की कोई बात हुई इस बारे में? क्योंकि कई बार उनका आना जाना भी हुआ। हाँ, बात वही है। क्या कहते हैं? बता रहे हैं 22 में जो इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, कोई परेशानी ना है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि परिवार तो इस वक्त एक साथ खड़ा है, लेकिन फिरोजाबाद में क्या स्थिति है? क्योंकि पंचायत चुनाव में तीनों दल अपना दम लगा रहे हैं, खम ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और साथ साथ जो लोग शिवपाल यादव के साथ हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उनके लोग भी हैं। सर, मैं सही कह रहा हूं कि यहां पर आप लोगों की लड़ाई समाजवादी पार्टी से भी है और बीजेपी से भी है? यह सही बात है कि 33 वार्ड हैं। 33 वार्ड में कहीं तो हमसे बीजेपी लड़ रही है और कहीं समाजवादी पार्टी है। हम 33 वार्ड में हमसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहीं कहीं मिलकर भी लड़ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि समाजवादी और बीजेपी से मिल सबसे ज्यादा मेंबर हमारे जीत के आएंगे। सबसे ज्यादा आप जीत करके आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ शिवपाल यादव का ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा प्रभुत्व है? हाँ, शिवपाल यादव पुराने नेता हैं, यहाँ रिश्तेदारियां भी हैं। जो रिश्तेदारी यहाँ कराई शिवपाल यादव ने कराई। धर्मेंद्र की 2 बहन हैं, शिवपाल की ससुराल भी इसी जिले में है। शिवपाल से बड़े आदरणीय राजपाल सिंह, उनकी भी ससुराल हमारे जिले में है। तो नेताजी की सारी रिश्तेदारियां इसी जिले में हैं। तो इसलिए शिवपाल का प्रभाव वहां है, उस प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता और उसका परिणाम भी है। आप देख लीजिए, चुनाव में लगभग 96,000 वोट मिला शिवपाल सिंह को निर्दलीय। और जब सपा बसपा का गठबंधन था और शिवपाल की वजह से यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, तो प्रभाव तो है, प्रभाव तो खुला दिख रहा है। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं, आप पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में हैं, परिवार से हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। अभी तो हम अपने कामों के आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए हमने जो विकास करा है उसके आधार पर और जनता की जो समस्याएं सुनी, जनता के बीच रहे, उस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी परिवार से हैं, मुलायम सिंह के परिवार से हैं, लेकिन आप मुलायम सिंह की पार्टी से नहीं हैं और उनकी जरूरत भी आपको नहीं लगता? ऐसा पंचायत चुनाव में पार्टी का ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई सिंबल नहीं मिलता पार्टी का। इसमें लोग व्यक्तिगत आधार पर चुनाव जीतते हैं, व्यक्तिगत पहचान पे, व्यक्तिगत काम पे।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार भी पार्टी ने लड़ाई, मगर यहाँ सब व्यक्तिगत लोग में लेकिन आपके खिलाफ व्यक्तिगत प्रत्याशी तो होंगे पार्टी के, भले सिंबल ना मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके खिलाफ लड़ ही रहे होंगे। हाँ, पार्टी के प्रत्याशी तो लड़ ही रहे हैं, और पिछली बार भी लड़े थे, मगर पिछली बार भी समाज पार्टी के यहाँ 3 या 4 मेंबर जीते थे, बीजेपी के भी 3 या 4 जीते थे। जो ज्यादातर मेंबर जीतते हैं वो लोकल पहचान पर, लोकल विकास के आधार पर, लोकल काम के आधार पर। पंचायत चुनाव में क्योंकि प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इसमें लोग व्यक्तिगत ये देखते हैं, जनता ये देखती है कि कौन हमारे बीच रह सकता है, कौन हमारे बीच काम आ सकता है, कौन विकास कर सकता है, उस आधार पर वोट डालती है। लगता नहीं है कि पार्टी कमजोर हो गई है समाजवादी पार्टी यहाँ पर? क्योंकि अगर आप पूरा परिवार एक होता आज तो जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को किसी और चीज की। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। अगर सब लोग एकजुट होकर लड़ते तो परिस्थितियां दूसरी रहती। अब जब बिखराव है तो अब संघर्ष है, लड़ाई है, परिणाम तो अब आने वाले समय में आएगा। हरिओम जी, ये बताइए कि सियासत का असर परिवार पे दिखता है, परिवार के संबंधों पर दिखता है? तो दिखता ही है, वो तो है ही। परिवार पे असर पड़ेगा। अगर सियासत, परिवार में राजनीति की धाराएं अलग अलग होंगी तो सबसे पहले असर तो परिवार पे ही पड़ेगा। तो ये सही है। जहाँ तक नेताजी का सवाल है, नेताजी को तो सबकी जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उत्तर प्रदेश में या देश में जिसको नेताजी की जरूरत न हो। तो नेताजी की कमी, नेताजी की जरूरत सब लोग महसूस करते हैं, कमी भी महसूस करते हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी स्वस्थ हों, जल्दी हों। और अगर नेताजी मैदान में उतर आएंगे, आज भी नेताजी में क्षमता है, अगर नेताजी आज भी खड़े हो जाएंगे तो लोगों में जोश आ जाएगा और एकजुट हो जाएगा पूरे प्रदेश की जनता नेताजी को। तो ये बताइए कि ये जो इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, यहाँ पर जो पंचायत चुनाव में जो लोग उतर रहे हैं, चाहे प्रधान से लेकर के जिला परिषद सदस्य तक, जो लोग पंचायत सदस्य तक चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपके हिसाब से क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो बाकी कमजोर हुई है। इटावा में भी कमजोर है, क्योंकि इटावा में ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पुराने लोग, जनाधार वाले लोग आदमी शिवपाल सिंह के साथ हैं। फरीदाबाद में तो कमजोर हुई, फरीदाबाद में तो पार्टी है ही नहीं समाजवादी पार्टी। आप देख लेना, 1-2 मेंबर जीत गया तो जीत गया, हम लोग तो 0 पे नहीं उतर गया। तो यहाँ तो बिल्कुल ही कमजोर है। एटा में भी कमजोर है और औरैया में भी कमजोर है। तो आसपास के जिलों में बहुत ज्यादा असर है कि नेताजी का गढ़ है और हम नेताजी कहीं जा नहीं रहे। तो लोगों में भी ये है कि नेताजी पता नहीं क्या करेंगे, क्या कहेंगे। तो यहाँ कोई जोश नहीं है जनता में। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जनाधार, अपने कामों से, अपनी सेवा से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी सेंधमारी में जुटी है? जिस तरीके से संध्या यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, पहली ऐसी घर की सदस्य हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर बीजेपी का झंडा थामा है, यानी कि पार्टी की सदस्य बनी है। आप लोगों को लगता है कि बीजेपी सेंधमारी कर रही है परिवार में? हाँ, जिस तरह से टिकट दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहले कभी परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया नहीं। अब पहली बार टिकट दिया तो सेंधमारी तो कर ही रही है। आपको लग रहा है बीजेपी की जो सेंधमारी है वो बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है? परिवार के भीतर 2022 में बड़ी सेंधमारी ऐसी कर सकती है बीजेपी? अब ये भी कर रही, सेंधमारी कर रही है। 22 को चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, मतलब परिवार में तोड़ फोड़ कर ले। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो टूट फूट होगी? अब देखो आगे क्या होता है। ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं। यानी परिवार अगर एक होगा तो शायद बचे, लेकिन अगर परिवार एक नहीं होगा तो बीजेपी बड़ी सेंधमारी करेगी। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। बीजेपी तो चाह रही है और बीजेपी की वजह से प्रोफेसर रामगोपाल की बीजेपी से अंदर खाने साठगांठ है। आपको पता है, आपके अखबारों ने बहुत छापा था यादव सिंह वाले मामले में। अभी मामला वो खत्म नहीं हुआ है। यादव सिंह मामले में अगर सही ईमानदारी से जांच होगी तो प्रोफेसर का लड़का, पुत्रवधू और खुद प्रोफेसर जेल चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी प्रोफेसर जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी से सीधी लड़ाई है, कोई आदमी क्यों बीजेपी से ऐसा सांठगांठ करेगा कि खुद का ही नुकसान कर ले? ये तो खुद नेताजी ने कई बार कहा है कि अखिलेश जी को अभी समझ नहीं है, उन्हें समझना चाहिए। प्रोफेसर उनको खत्म करने जा रहा है और धीरे धीरे खत्म कर देगा। ये तो नेताजी ने खुद कहा है। आपके चैनलों पर चला, यूट्यूब पर पड़ा होगा, वही भी देख लेना। नेताजी ये रामपाल पार्टी को खत्म कर देगा। अगर नहीं खत्म, ये रामपाल का वचन है अमित शाह से, हम धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, हमें बचाए रहो यादव सिंह वाले प्रकरण से। तो गंभीर आरोप प्रत्यारोप भी इस वक्त दिखाई देंगे। लेकिन हम
मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही मौजूद हैं, उनके गढ़ में ही मौजूद हैं और आप अगर इनकी बातों को सुन रहे हैं तो साफ साफ समझिए कि आने वाले 22 के चुनाव में किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके से परिवार के बिखराव को बीजेपी भुना सकती है। कुल मिलाकर वो इलाका जो परिवार का गढ़ था, इस वक्त कहीं ना कहीं एक बड़ी टूट इस पंचायत चुनाव में दिखाई दे रही है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।